हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था एमीन की क्षारकता, है ना। यानी पिछले वीडियो में मैंने आपसे बेसिसिटी ऑफ एमीन्स यानी एमीन में क्षारकता क्यों होती है और कैसे क्षारकता प्रभावित होती है ना, उसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। वहां पर मैंने इसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, है ना, स्पेशली जो आपके एक्वस मीडियम यानी जलीय माध्यम में कई सारी बाधाएं लगती है। हाइड्रोजन बंध लगता है ना, जिसको हम विलायक योजन प्रभाव कहते हैं। ठीक। दूसरा था स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा, है ना। और तीसरा आपका था एल्किल समूह का इफेक्ट यानी आई इफेक्ट, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट, है ना, जिसको प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। तो ये तीन इफेक्ट होते हैं जो एमीन की क्षारकता को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण एमीन की जो क्षारकता है वो बढ़ जाती है या घट जाती है। ठीक। तो उसके बाद क्या करना है कि आज हमें उसी क्षारकता से संबंधित जो आपकी एनसीईआरटी बुक में प्रश्न दिए गए हैं उनको सॉल्व करके मैं एक एक बिल्कुल क्लियर आपको क्लियर कर दूंगा आज बेसिसिटी ऑफ एमीन्स को। तो जितने भी उसमें प्रश्न दिए गए हैं आज मैं आपको इस वीडियो में वो सारे प्रश्न सॉल्व करवा दूंगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एमीन की क्षारकता में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये क्या कहता है। तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही प्रश्न है। देखिए ये क्या कहता है। तो इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित को उनके बढ़ते हुए क्षारकीय प्रबलता के क्रम में लिखिए। यानी कुछ एमीन दिए गए हैं जिनको आपको क्षारीयता के बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, अरेंज करना है। ठीक। तो चलिए फिर इसमें जो जो दिया गया है हम उसको लिख करके आपको बता देते हैं। तो सबसे पहला इसमें देखिए कौन दिया गया है, ये दिया है C2H5NH2, ये ऑर्डर इसमें दिया गया है। दूसरा आपका C6H5NH2 है, और तीसरा आपका NH3 है, चौथा आपका C6H5CH2NH2 है, और लास्ट वाला आपका तथा करके दिया गया C2H5 का होल ट्वाइस NH। तो सारे के सारे एमीन दिए गए हैं और इन एमीन में क्षारकता पूछी गई है। तो चलिए पहले जो दिया गया मैं उसको लिख करके बता देता हूं। नंबर फर्स्ट आपका है, तो पहला आपका दिया गया है ए नंबर या 1 नंबर। ठीक। तो ये आपको इसमें ऑर्डर आपके सवाल में दिया गया है, सवाल का ऑर्डर मैंने यहां पर लिख दिया है। अब ध्यान से समझिएगा इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। जो मैंने पीछे पढ़ाया था उसी के आधार पर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए फिर अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो मेथड मैंने आपको बताया था उसको लगाते जाइए, इसको क्रम बनाते जाइए, बढ़ता हुआ क्रम लगाना है। ठीक। तो देखिएगा यहाँ पर, तो ये आपका क्या C2H5NH2 है, एनिलीन इसको एथिल एमीन कहते हैं, है ना। ये क्या है आपका, ये एनिलीन है, ये एथिल एमीन है, ये एनिलीन है, ये अमोनिया है, और ये C6H5CH2NH2 ये एन फेनिल एमीन है, इसको कह सकते हैं। ठीक। एन फेनिल एमीन कह सकते हैं इसको, है ना, या फेनिल मेथिल एमीन भी कह सकते हैं। ठीक। उसके बाद ये आपका है 2 डिग्री एमीन, सेकेंडरी एमीन, ये आपको दिया गया है ना। तो अब क्या करना होगा, तो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर ध्यान से जब आप देखेंगे तो ये देखिए C6H5NH2 एनिलीन है ना। इसको बनाना चाहें तो यहाँ पर हम पहले का सोल्यूशन देख रहे हैं, इस वाले को बना लेते हैं C6H5NH2। अगर संरचना बनाना चाहें तो ये देखिए बना दिया, ये है आपका NH2, है ना। ये देखिए, तो इस वाले को देखिए, ये क्या है आपकी बेंजीन रिंग, उस पर NH2 एनिलीन है। तो मैंने बताया था कि क्षारकता एमीन में क्यों होती है। एमीन में क्षारकता इसलिए होती है क्योंकि उसमें जो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के कारण ही एमीन में क्षारकता होती है। जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, क्षार होगा, या उस एमीन की क्षारकता उतनी ज्यादा होगी। ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी बेंजीन रिंग है, और ये तो मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में कि यहाँ पर ये लोन पेयर क्या है, ये लोन पेयर आपका अनुनाद की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाता है। ये लोन पेयर आपका रिंग में चला जाता है अनुनाद की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक। तो जब ये लोन पेयर रिंग में चला जाएगा तो लोन पेयर देने के लिए नाइट्रोजन के पास बचेगा कहाँ,
है ना। और जब बचेगा नहीं तो सबसे खराब क्षारीय हो जाएगा, भाई दे नहीं पाएगा लोन पेयर, और जब डोनेट ही नहीं कर पाएगा तो फिर क्षार किस बात का, है ना। तो सबसे कम क्षारीय क्या होगा आपका, यही होगा। उसके बाद और इसमें देखिए कहीं बेंजीन ये वाला मिल गया, यहां भी देखिए बेंजीन रिंग है, इसमें भी देखिएगा, तो इसको भी बना देते हैं। ठीक, ये देखिए तो इसमें है CH2NH2। ठीक, ये देखिए इसको बना दिया है आपका, तो ये देखिए आपका बन गया। अब यहां पर एक थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इसमें जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर हैं, यहां पर इसमें जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर हैं वो रिंग में नहीं आएंगे, क्योंकि अभी यहां पर नाइट्रोजन की क्या इससे दूरी बढ़ गई, बीच में एक समूह ने डिस्टर्ब कर दिया रेजोनेंस को, अनुनाद को। इस वाले समूह ने क्या किया है, बीच में आकर के डिस्टरबेंस पैदा कर दिया, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन युग्म इधर नहीं आ पाएगा, और ये नाइट्रोजन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है, दे सकता है। ठीक, तो इसकी तुलना में ये तो इससे ज्यादा क्षारीय होगा, ये तो क्लियर हो गया है। ठीक, उसके बाद ये देखिए आपका C2H5NH2, ये एल्किल समूह है, प्लस आई वाला समूह है, तो प्लस आई समूह की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है क्षारकता क्या होती है वैसे वैसे बढ़ती जाती है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर C2H5 कितना है, 1 है, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। ठीक, तो सबसे ज्यादा तो ये हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 है। प्लस आई वाले समूह, प्लस आई वाले समूह क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दान करने में उसको और आसानी हो जाती है, वो और आसानी से दान कर सकता है। ठीक, और उसके बाद बचा हुआ क्या है, अमोनिया। तो अमोनिया मैंने बताया ही था, अमोनिया हमेशा एल्किल वाले जो आपके एमीन होते हैं, एल्किल एमीन जिसमें R ग्रुप लगा हुआ होगा, उसकी जगह पर मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, इस तरीके के समूह, इन लोगों से अमोनिया क्या होता है, हमेशा कम रहता है। ठीक, तो अमोनिया तो इन लोगों से कम हो जाएगा। तो सबसे हाईएस्ट इसमें कौन जाएगा, सबसे हाईएस्ट जाएगा ये, इसमें प्लस आई वाले 2 समूह लगे हैं, इसमें 1 लगा है ना, यहाँ पर कोई है ही नहीं, इन दोनों में अमोनिया में भी कोई नहीं है, तो सबसे कम क्या होगा, सबसे कम आपका ये वाला बनेगा, यानी C6H5NH2। ये देखिए ये सबसे कम है, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पेयर कहां चला जाएगा, रिंग में, तो ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। ठीक, उसके बाद इससे ज्यादा कौन होगा, तो इससे ज्यादा अमोनिया होगा, है ना, NH3 होता है। तो NH3 क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, एनिलीन से ज्यादा अमोनिया क्षारीय होता है, एरोमेटिक एमीन से ज्यादा अमोनिया क्षारीय होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला तो है नहीं। ठीक, तो दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, NH3 आ जाएगा, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको देखिए, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएगा, ये बिल्कुल आसानी से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो जितने आसानी से दे सकेगा उतना ही अच्छा क्षार होगा। तो तीसरे नंबर पर आ जाएगा C6H5NH, NH नहीं है, CH2NH2, ये देखिए तीसरे नंबर पर आ जाएगा। चौथे पर कौन आएगा, अब देखिए ये बचा और ये बचा, तो चौथे पर आपका ये आ जाएगा और लास्ट में आपका ये आ जाएगा, तो ये बनेगा C2H5NH2, ये देखिए बनेगा एथिलेमीन। उसके बाद आपका ये आ जाएगा कि C2H5 का होल 12 और क्या है NH। ठीक, तो ये है आपका ऑर्डर बन गया। देखिए तो बिल्कुल आसान था ऑर्डर, इसमें कोई बहुत कठिन नहीं था कि आपको बहुत कठिन दिया गया हो, बिल्कुल एज इट इज आप नियम को पढ़ते जाइए, और नियम के हिसाब से रीजन मैंने आपको बता ही दिया है क्या कारण है इसका। ठीक, और ये क्रम क्या करेंगे, आप अरेंज कर ले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये पहले वाले क्वेश्चन का सही ऑर्डर बन गया, ये बढ़ता हुआ क्रम है, ये सबसे कम क्षारीय, ये उससे ज्यादा क्षारीय, ये उससे ज्यादा क्षारीय, ये उससे ज्यादा क्षारीय, ये सबसे ज्यादा क्षारीय। ठीक, तो पहला आपका इस तरीके से ये बन जाता है। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद मैं आपको सेकंड वाला प्रश्न सॉल्व करवाता हूं। इसमें भी आपको वही ऑर्डर कुछ लेकर के एमीन दिया गया है, इसको भी मैं यहां लिख करके आपको समझा देता हूं। ठीक, देखिएगा इसको। ठीक, तो ये देखिए सेकंड वाला जो आपके क्वेश्चन में दिया गया वो मैंने यहां पर इसका लिख दिया क्वेश्चन। अब उसके बाद देखिएगा, अब यहां भी अरेंज करना है तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने ऊपर किया वैसे आप यहां भी अरेंज कर सकते हैं। यहां पर देखिए क्या है, तो ये आपका एथिलेमीन, ये आपका 2 डिग्री एमीन, डाई एथिलेमीन कह सकते हैं इसको,
ट्राई एथिलीन कह सकते हैं इसको। और ये देखिए आपका एनिलीन आ गया, तो बिल्कुल आसान है। इसमें देखिए वही आ गया, ये एनिलीन वाला देखिए वही आया। ये तो सबसे लास्ट में जाए, सबसे कम होगा इसकी क्षारकता, यानी इसकी क्षारकता क्या होगी, सबसे कम, ऊपर बना ही हुआ है देखिए, तो ये तो सबसे कम में जाएगा। ठीक, तो सबसे कम में जाएगा C6H5NH2, ये चला जाएगा। उसके बाद इन तीनों में देखिए, इन तीनों का ऑर्डर मैंने आपको लिखाया भी था, है ना। इसके बाद क्या होगा, ये आपका 1 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री एमीन, ये 3 डिग्री एमीन, इसका ऑर्डर मैंने बताया ही था। 3 डिग्री में क्या होता है, 3 डिग्री में थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस लग जाता है, त्रिविम बाधा। तो त्रिविम बाधा की वजह से 3 डिग्री पहले आ जाता है, 2 डिग्री बाद में चला जाता है ना। लेकिन ये दोनों 1 डिग्री से ज्यादा ही होंगी। ठीक, तो इसके बाद कौन आएगा, ये देखिए यहाँ पर प्लस आई वाला एक ग्रुप लगा हुआ है, देखिए C2H5 आ जाएगा, C2H5NH2, ये हो जाएगा। उसके बाद ये वाला आ जाएगा C2H5 टू द होल थ्राइस और N, ये देखिए बनेगा। उसके बाद ये 2 डिग्री वाला आ जाएगा आपका C2H5 टू द होल ट्वाइस NH, ये देखिए बना दिया इसका ऑर्डर। तो बिल्कुल आसान। अब ये 3 वाला कम क्यों हो गया, तो त्रिविम बाधा, यानी यहाँ पर जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, C2H5 क्या बल्कि ग्रुप में आता है, बड़े ग्रुप में, तो जैसे जैसे बड़े ग्रुप की संख्या बढ़ती है ना एमीन में, वैसे वैसे उसकी क्षारकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए 3 डिग्री वाला कम हो जाता है 2 डिग्री की तुलना में, तो 2 डिग्री वाला सबसे जीत जाएगा इसमें। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो इसका ऑर्डर आपका ये बन जाता है इस प्रकार से। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका अगला जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। तो चलिए अब यहां पर देखिएगा, उसका जो थर्ड पार्ट था, उसका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो यहां पर लिखा हुआ था। यहां भी एमीन ही दिए गए हैं, देखिएगा। तो ये आपका क्या है, मिथिल एमीन हो गया, और ये आपका 2 डिग्री एमीन, ये 3 डिग्री एमीन, ये आपका एनिलीन है, और ये आपका तो अभी बताया है कि इसको आप फेनिल मिथिल एमीन कह सकते हैं इसको। ठीक, तो ये वाला आपको दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, तो ये देखिए आ गया एनिलीन, ये तो सबसे कम में ही जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा वो अनुनाद में चला जाएगा, तो ये तो सबसे कम हो जाएगा, ये हार जाएगा। ठीक, सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, सबसे पहले आएगा C6H5NH2। ठीक, तो यहाँ ये हो जाएगा। उसके बाद इससे ज्यादा कौन होगा, आपका ये वाला, भाई ये वाले तो सब जीत जाएंगे इस वाले से, क्योंकि यहाँ भी बेंजीन रिंग है। ठीक, तो सेकंड नंबर पर आएगा C6H5CH2NH2, ये देखिए आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा, इन लोगों में जब आप देखेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, 3 डिग्री वाला, भाई 2 डिग्री से कम हो जाता है, तो ये आपका आ जाएगा CH। फिर उसके बाद आपका 1 वाला आ जाएगा, तो CH3NH2। ठीक, और इसके ऑर्डर आगे का मैं नीचे लिख देता हूं, तो ये 2 डिग्री वाला बचा, तो ये लास्ट में चला जाएगा CH3 टू द होल ट्वाइस और NH, ये देखिए। तो इस प्रकार से इसका ऑर्डर बन जाएगा। तो यहां भी आसान था, आपका एनिलीन है, ये आपका फेनिल मिथिल एमीन है आपका, और ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पीछे वाले क्वेश्चन में जब आया था तो 1 डिग्री क्या था, 3 डिग्री आपका 1 डिग्री से ज्यादा हो गया था, क्योंकि वहां पर आई वाले समूह की संख्या बढ़ गई थी और थोड़ा सा बल्कि ग्रुप भी हो गया था। ठीक, तो 1 डिग्री से तब 3 डिग्री जीत गया था एथिल के केस में, लेकिन यहाँ मिथिल है। एथिल और मिथिल वाला केस में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक, तो यहाँ पर मिथिल समूह था, इसलिए मिथिल वाले में जो क्रम बनता है वो आपका 3 डिग्री से ज्यादा 1 डिग्री हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 डिग्री होता है। जबकि आपका जो एथिल समूह लगा हुआ होता है तो उसमें थोड़ा सा क्या होता है, 1 डिग्री कम हो जाता है, उससे ज्यादा 3 डिग्री, फिर उससे ज्यादा 2 डिग्री बन जाता था, जो पिछले ऑर्डर में करवाया है आपको। तो ये हो जाते हैं इसके तीनों पार्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके अगले बाद जो क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट, आपको दिए गए हैं बुक्स में, उनको मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला भी आपका एनसीईआरटी बुक का ही है, इसको भी देखते हैं सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें कह रहा है कि पी के बी मान के घटते क्रम में लिखिए। अब के बी और पी के बी, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि के बी और पी के बी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं, विपरीत होते हैं। के बी का मान जितना ज्यादा होगा एमीन की क्षारकता उतने ज्यादा होगी, पी के बी का मान जितना ज्यादा होगा एमीन की क्षारकता उतने कम होगी,
है ना। तो एमीन की क्षारकता जितनी कम है उसके पी के बी का मान क्या होगा, उतने ज्यादा होगा। तो पी के बी और क्षारकता में उल्टा संबंध होता है, रिवर्स रिलेशनशिप होती है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, पी के बी मान के घटते क्रम में लगाना है। पी के बी मान का कह रहा घटते क्रम में, तो अगर मान लिया पी के बी मान लिया, आपको याद तो है नहीं, सबका दिया तो गया, लेकिन वैल्यू याद करता हुआ कौन फिरेगा, है कि नहीं। तो पी के बी मान की वैल्यू कभी भी आप उसको याद नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसकी अगर क्षारकता का ऑर्डर आप लगा लेते हैं तो पी के बी मान क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है, उसको भी अरेंज करके लगाया जा सकता है। लेकिन दोनों को ध्यान है घटते क्रम में ही लगाना है ना, पी के बी को घटते क्रम में लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको क्षारीयता के घटते हुए क्रम में लगा लेते हैं, या बढ़ते हुए क्रम में लगा लीजिए, किसी भी क्रम में लगाइए, जो क्रम लगाएंगे उसका उल्टा बन जाएगा पीकेबी। बस अगर क्षारकता के बढ़ते क्रम में लगा रहे हैं तो पीकेबी क्या हो जाएगा, उसका उल्टा क्रम लगा दीजिएगा, बस बन जाएगा उसका आंसर, क्योंकि ये घटते क्रम में पूछा है ना। तो अगर बढ़ते क्रम में लगा रहे हैं तो घटते क्रम में लगा दीजिए पीकेबी को, अगर इसको घटते क्रम में लगा रहे हैं तो उसको बढ़ते क्रम में लगा दीजिए। तो यहाँ पर सबसे देखिए क्षारकता की अगर बात कर ली जाए तो सबसे अधिक क्षारकता किसकी होगी, तो सबसे अधिक क्षारकता आपकी ये देखिए 2 डिग्री एमीन है, सबसे अच्छा यही होगा क्षारक। ठीक, तो लिख लेते हैं इसको आंसर में यहाँ पर। ठीक, ये आपका C2H5 टू द होल ट्वाइस NH। ठीक, ये देखिए सबसे अच्छा क्षार है ये। उसके बाद कौन आएगा, फिर ये आएगा C2H5 NH2। ठीक, ये सबसे अच्छा क्षार, ये उससे कम है। और फिर उसके बाद इन दोनों में देखिए ये एनिलीन है और ये है, तो इसकी तुलना में तो ये थोड़ा मजबूत क्षार होता है ना। तो ये C6H5 NH CH3 ये हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में कौन जाएगा, C6H5 NH2, यानी यहां पर C6H5 और NH2 ये देखिए बनेगा। तो ये बन जाएगा ऑर्डर। ये ऑर्डर किसका बना है, ये ऑर्डर क्षारकता का घटता हुआ क्रम है। ठीक, तो ये ऑर्डर क्या है, आपके क्षारकता का घटता हुआ क्रम है, यानी यहां पर देखेंगे इसकी क्षारकता बहुत ही ज्यादा है। सबसे ज्यादा क्षारी कौन है, ये आपका, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, तो ये क्षारकता का घटता क्रम लिखा है। लेकिन क्षारकता का घटता क्रम है, क्षारकता और पीकेबी एक दूसरे का उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। जो क्षारकता होती है ना, वो 1 क्या होती है, पीकेबी, ये देखिए उल्टा होता जस्ट। तो ये क्षारकता का घटता क्रम लिखा हुआ है, और यहां पर कहा किसका है कि पीकेबी वैल्यू, है ना, ये बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है पीकेबी। ठीक, तो अगर इसको अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, जस्ट इसका उल्टा अरेंज कर दीजिए, अभी ये ऑर्डर बन जाएगा। भाई एक अगर छोटी सी बात कर ले तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये क्षारी बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा क्षारी है, तो इसके पीकेबी का मान क्या होगा, बिल्कुल कम। एक उदाहरण के लिए 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। एक जनरल समझाने के लिए केवल बता दिया है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। किसकी वैल्यू है, ये पीकेबी की, है ना। मान लेते हैं कि हमने मान लिया पीकेबी की वैल्यू ये है, तो पीकेबी की वैल्यू देखिए क्या है, पीकेबी वैल्यू की बढ़ते हुए क्रम में लगी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा इसको घटते क्रम में कैसे लगाना है, तो जस्ट क्या कर देना है, इसका अपोजिट कर देना है, उल्टा कर देना है, ये घटते क्रम में आ जाएगा। तो सबसे पहले कौन आएगा, C6H5 NH2 आएगा, अरेंज कर दीजिए इसको, C6H5 NH2 घटते क्रम में लगाना है, फिर कौन आएगा, ये आ जाएगा C6H5 NH CH3। उसके बाद ये आ जाएगा आपका C2H5 NH2। उसके बाद लास्ट में कौन आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा C2H5 टू द होल ट्वाइस NH। ठीक, ये देखिए बना दिया। तो ये केवल मैंने एक डाटा ऐसे समझाने के लिए आपको लिखा था, पीकेबी की वैल्यू क्या क्षारकता की उल्टा है, ये वाली बात मैंने आपको बताई, इसलिए एक नंबर लिख करके समझा दिया है। ये आपको नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, कि ये जो आप लिखने लगे पीकेबी, और ना कोई ये पीकेबी की वैल्यू है यहाँ पर। ये केवल मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको केवल ये 1 2 3 4 इसका
नंबर लिख दिया था। मैंने ये बताया ना कि क्षारकता और पीकेबी उल्टा होते हैं, तो ये क्षारकता का घटता हुआ क्रम है, तो क्षारकता का घटता क्रम है तो पीकेबी का बढ़ता क्रम होगा। इसलिए मैंने ये 1 2 3 4 समझाने के लिए आपको लिख दिया है ना। अब इनको घटते क्रम में आपको अरेंज करना, 4 3 2 1 इस तरीके से देखिए अरेंज हो गया। ठीक, बढ़ते क्रम में कहेगा तो ये इसका ऑर्डर सही था, अगर पीकेबी का बढ़ता हुआ क्रम कहा जाता तब। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये जनरल पहला प्रश्न हो जाता है। उसके बाद फिर देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया है, इसी से संबंधित क्वेश्चन है। ये फर्स्ट नंबर था, वो आपका सेकंड पार्ट क्या कहता है कि क्षारकीय प्राबल्य के घटते क्रम में लिखिए। प्राबल्य का मतलब प्रबलता, प्रबलता डराने के लिए लिख देता है प्राबल्य, है ना। स्ट्रॉन्ग बेसिसिटी के ऑर्डर में इसको लिखना है कह रहा, तो प्रबल क्षारकता के घटते हुए क्रम में लिखना है। ये भी घटता हुआ ही क्रम कह रहा है। तो यहाँ पर दिया क्या क्या गया है, तो आपको C6H5NH2 दिया है, C6H5NCH3 टू द होल ट्वाइस दिया है, C2H5 टू द होल ट्वाइस NH है, और CH3NH2 है। ये तो आसान है, ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत कठिन तो है नहीं, है ना। तो चलिए जो इसमें दिया गया है वो यहाँ पर लिख करके मैं आपको समझा देता हूँ इसको। चलिए देखिएगा इसको, तो ये देखिए है ना, ये आपको सवाल में दिया गया है। अब इसको भी कह रहा है कि क्षारकता के घटते हुए क्रम में अरेंज करना। घटते हुए क्रम में कह रहा, अगर बढ़ते में कहेगा तो बढ़ते में अरेंज कर देंगे, घटते में कह रहा तो घटते में अरेंज कर दीजिए। तो देखिएगा अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए आ गया वही आपका एनिलीन आया है। ये आपका देखिए क्या है, तो ये आपका सेकेंडरी एमीन है, ये भी 2 डिग्री एमीन है ना। और ये आपका क्या है, ये भी आपका 2 डिग्री, ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है। ठीक, और ये आपका मिथिल एमीन है। तो बिल्कुल आसान है। तो सब हमें क्या करना है, घटते हुए क्रम में लगाना। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, ये होगा। ये 2 डिग्री एलिफेटिक एमीन है, सबसे ज्यादा होगा क्षारी। ये प्लस आई वाले ग्रुप 2 है यहाँ पर, तो डोनेट करना क्या है लोन पेयर, बहुत आसान है। तो सबसे ज्यादा क्षारी ही होगा। तो आंसर क्या बनेगा इसका, ये बनेगा C2H5 टू द होल ट्वाइस NH। ठीक, तो ये बन जाएगा फर्स्ट नंबर पर। फिर उसके बाद क्या है, ये आ जाएगा सेकंड नंबर पर CH3NH2, दूसरा हो गया। थर्ड नंबर पर कौन आएगा, तो थर्ड पर देखिए, ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या है आपका, ये CH3 का होल ट्वाइस आ गया, ये समूह में लग गया है ना। तो मिथाइल समूह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है। ठीक, तो ये हो जाएगा C6H5N और CH3 टू द होल ट्वाइस, ये देखिए बन जाएगा। ठीक, और लास्ट में कौन चला जाएगा, यही आपका चला जाएगा C6H5NH2, है ना। ये देखिए, तो ये बन जाएगा इसका ऑर्डर। भाई यहाँ पर अनुनाद होता तो सबसे कम चांसेस कहाँ है लोन पेयर देने के, यहीं पर, ये देगा ही नहीं मान के चलिए। ठीक, तो इस प्रकार से इसका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑर्डर बन जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। तो उसमें थर्ड नंबर जो दिया गया है वो आपका कहता है कि क्षारीय प्राबल्य के बढ़ते क्रम में लिखिए। यहाँ पर बढ़ता हुआ क्रम लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है इसको। ठीक, तो इसमें 2 पार्ट है, ए नंबर बी नंबर दिया है। ए में एनिलीन है, पैरानाइट्रो एनिलीन है, पैराटालुडीन है। तो देखिएगा यहाँ पर एनिलीन, तो एनिलीन तो अभी बताया था, एनिलीन तो क्या होगा यहाँ पर सबसे बेकार हो जाएगा, है ना। यानी एनिलीन क्या होगा, ये आपका सबसे बेकार, मतलब अभी बनाएंगे इसकी स्ट्रक्चर। तो यहां पर क्या है आपका एनिलीन है पहला, दूसरा क्या है पैरानाइट्रो एनिलीन है, तीसरा है आपका पहला पैराटालुडीन। तो इनको थोड़ा सा ज्यादा समझने के लिए इनकी संरचनाएं बना लीजिए, है ना। जैसे देखिएगा सोल्यूशन में ए नंबर के, ठीक, तो ए नंबर को हम सॉल्व कर रहे हैं। एनिलीन क्या होता है, एनिलीन आपका ये होता है, देखिए, है ना, ये एनिलीन है, ये एनिलीन है। ठीक, पैरा नाइट्रोटालुडीन, टालुइन एनिलीन। सेकंड वाला क्या, पैरा नाइट्रो एनिलीन, तो पैरा नाइट्रो एनिलीन है। ये देखिए ये एनिलीन है, और किस पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगाना है, नाइट्रो का मतलब NO2, कहां पर लगाना, तो पैरा पोजीशन पर। पैरा क्या होती है, ये वाली स्थिति। तो ये पैरा नाइट्रो एनिलीन बन गया। तीसरा है पैराटालुडीन, तो इसको बनाइए पहले, तो पैरा, है ना, टालुडीन क्या होता है,
तो टॉलुइन होता है बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाए, वो टॉलुइन होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लगा दिया CH3, ये टॉलुइन है। और उसके बाद पैरा टॉलुडीन कह रहा है, इसमें इन भी लगा है, NH2 ग्रुप लगा है, तो यहाँ पर क्या लग करते हैं, NH2 लगा देते हैं। ये देखिए ये कह रहा था पैरा टॉलुडीन। ठीक, तो इस प्रकार से तीनों की संरचनाएं मैंने बना दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो इस पर भी लोन पेयर होता है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है। इसको कैसे भी बना सकते हैं, अगर चाहें तो NH2 ऊपर लगा करके CH3 नीचे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। NH2 ऊपर लगा दोगे, CH3 नीचे लगा दोगे आमने सामने, तो वो भी सही है, तो चाहे जैसे बनाइए। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, अब देखिए ये यहाँ पर तो मैंने आपको बताया था, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी इसमें रेजोनेंस की फिनोमिना होगी, अनुनाद की फिनोमिना। तो अनुनाद की वजह से ड्यू टू रेजोनेंस, है ना, ड्यू टू रेजोनेंस इसका जो लोन पेयर है वो कहां चला जाएगा, इस रिंग के अंदर कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो यहाँ पर लोन पेयर रहेगा ही नहीं नाइट्रोजन के पास देने के लिए। ठीक, तो एक तो कंडीशन ये है। उससे भी खतरनाक एक कंडीशन और है, NO2। NO2 क्या करता है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों को या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करने का काम खींचता, यानी खींचने का काम करता है। तो NO2 ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करता है, अपनी ओर खींचता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका जो लोन पेयर है, लोन पेयर क्या है, बहुत तेजी के साथ इस रिंग में क्या हो जाएगा, चला आएगा, क्योंकि NO2 ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह होता है। तो यहाँ पर तो इतना तो कम से कम आराम था कि यहाँ खींचने वाला समूह नहीं था, लेकिन यहाँ इसके साथ साथ तो खींचने वाला समूह भी आ गया। वैसे भी परेशान था, NO2 आ गया तो और ज्यादा परेशान हो गया, है कि नहीं। तो NO2 क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी के साथ खींच लेगा। जब तक ये खींचेगा, इसमें जब तक होगा उससे पहले ही ये खींच लेगा। ठीक, तो ये बिल्कुल भी लोन पेयर को देगा ही नहीं, यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है। क्यों चांस नहीं है, इस NO2 की वजह से इसमें खींचने वाला समूह लग गया है, इसलिए। तो ये तो सबसे कम छारी हो जाएगी, ये इससे भी कम जाएगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए NH2, CH3 क्या होता है, तो CH3 इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाने वाला काम होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम, इलेक्ट्रॉन दान करने वाला होता है। CH3 प्लस आई प्रभाव दिखाता है। ठीक, तो ये तो इलेक्ट्रॉन दान करने में इसकी मदद करेगा। तो ये जब मदद करेगा तो ये तो आसानी से लोन पेयर दान कर देगा, और जो आसानी से लोन पेयर दान कर देगा वो उतना ही अच्छा क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, या उसकी क्षारकता उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक, तो इन दोनों में हारा कौन है, तो ये इससे भी कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला भी मौजूद है। ठीक, तो सबसे कम आपका क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रो टॉलुडीन। तो सबसे कम आपका ये हो जाएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक, ये देखिए, तो पैरा नाइट्रो एनिलीन सबसे कम हो जाएगा। उससे ज्यादा कौन होगा आपका, एनिलीन। ठीक, और सबसे ज्यादा क्या होगा, तो पैरा टॉलुडीन। तो ये देखिए बनेगा पैरा टॉलुडीन, ये देखिए तो बन गया पैरा टॉलुडीन, सबसे ज्यादा होगा इसमें, क्षारकता सबसे ज्यादा इसकी होगी। तो पहला पार्ट सॉल्व करवा दिया मैंने आपको, ये वाला। सेकंड पार्ट इसका देखिएगा, C6H5NH2, तो आंसर नंबर बी, यानी सोल्यूशन नंबर बी हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो C6H5NH2, C6H5NHCH3 और यहाँ पर C6H5CH2NH2। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको भी बढ़ते क्रम में लगाना। तो सबसे कम तो आपका ये जाएगा, है ना, क्योंकि बीच में इनमें डिस्टर्ब करने वाले ये समूह आ गए हैं। ठीक, तो सबसे कम में तो यही जाएगा C6H5NH2, तो ये चला जाएगा C6H5NH2। ठीक, और यहाँ पर C6H5NH2 और ये CH2NH2 है। इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में आपका ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, भाई इसकी संरचना अगर इसकी बनाना चाहें तो इसकी संरचना को बना सकते हैं। जैसे इस प्रकार से होगा, ये आपका इस तरीके से NH और CH3, ये देखिए। तो यहाँ पर इसका जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, इस रिंग के अंदर चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये देखिए इलेक्ट्रॉन दान करने वाला है ना, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाने वाला है। तो CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएगा तो उतनी ही तेजी के साथ ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन दे देगा। और जब इसके इलेक्ट्रॉन रिंग में जितने जल्दी चले जाएंगे तो उतना ही कम ये क्या हो जाएगा,
क्षारीय हो जाएगा। ठीक, यहां पर क्या था, तो यहां पर केवल NH2 था। ठीक, तो उससे ज्यादा क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा, यानी इसमें क्षारकता थोड़ा सा क्या रहेगी, कम रहेगी। उसके बाद सबसे ज्यादा क्षारकता आपको कहां मिलेगी, C6H5 CH2 और NH2, है ना। बीच में यहाँ तो डिस्टरबेंस हो जाएगा CH2 NH2 से, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा क्षारीय हो जाएगा, ये सबसे कम हो जाएगा। ये बीच का मामला इसके अंदर रहेगा। बीच का इसीलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसका लोन पेयर चला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आराम देने के लिए इसको CH3 मौजूद है, इसलिए इसका ऑर्डर ये बन जाएगा। तो एनिलीन हो जाएगा, और ये आपका सेकेंडरी एलिफेटिक एमीन है ना, और ये आपका तो ये हो जाएगा C6H5NH2। उसके बाद ये आ जाएगा आपके ऑर्डर में। ठीक, तो इस प्रकार से इसका ये ऑर्डर बन जाता है। तो ये दोनों प्रश्न थर्ड नंबर में आपको दिए गए थे, जो मैंने यहाँ पर सॉल्व करवा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसमें एक आध प्रश्न और है, उसको भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो चलिए अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। कुछ बचे हुए इसके जो 3 प्रश्न और थे उसमें, उनको भी सॉल्व करके इसको समाप्त किया जाए। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है कि गैस अवस्था में घटती क्षारीय प्रबलता का क्रम। अब यहाँ पर कुछ एमीन दिए गए हैं, इनको गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था में मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पर आप देखेंगे तो केवल एक फैक्टर थोड़ा बहुत लग जाता है, बल्कि ग्रुप वाला, स्टेरिक हिंड्रेंस त्रिविम बाधा वाला। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, तो घटते क्षारीय प्रबलता, घटता क्रम लगाना है यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा क्षारीय देखे यहाँ पर कौन हो जाएगा, ये 2 डिग्री, मैं आपको लिखाया भी था ऑर्डर। सबसे पहले कौन आएगा, तो 2 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर, आपका जो 4 दिया गया है उसका आंसर। तो सबसे पहले C2H5NH ये आ जाएगा, सबसे पहले ये आएगा। फिर आपका ये 3 डिग्री वाला आ जाएगा, C2H5 टू द होल थ्राइस N। फिर उसके बाद 1 डिग्री आ जाएगा, C2H5NH2। और फिर लास्ट में क्या चला जाएगा, अमोनिया, है ना। ये देखिए इसका ऑर्डर बनेगा, 2 डिग्री है आपका, 2 डिग्री है, फिर उससे कम 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर आपका ये NH3 यानी अमोनिया हो जाएगा। तो ये ऑर्डर बन जाएगा 4 नंबर का। 5 नंबर में देखिए क्या कहता है, 5 नंबर में आपका क्वथनांक का बढ़ता क्रम। देखिए एमीन का जो क्वथनांक होता है 2 बातों पर निर्भर करता है। एक तो वो एमीन हाइड्रोजन बंध कैसा बना रही है, दूसरा ये होता है कि एमीन का अणुभार कितना है। तो अणुभार और हाइड्रोजन बंध दोनों पर एमीन की जो क्वथनांक है वो निर्भर करता है। यह जल में जो विलेयता होती है, घुलनशीलता, वो डिपेंड करती है दोनों बातों पर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम, ये बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, सबसे कम, उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा। ठीक, तो पहला दिया गया एथिल अल्कोहल, ये 2 डिग्री एमीन और ये 1 डिग्री एमीन। तो यहाँ पर देखेंगे तो बढ़ता हुआ क्रम लगाना है। बढ़ते क्रम में यहाँ पर जब देखेंगे तो ये देखिए ये है, और आपका CH3 टू द होल ट्वाइस NH है। ठीक, तो हाइड्रोजन बंध बनाने की अगर बात आएगी तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है, एक ही हाइड्रोजन है, तो ये केवल एक साइड से हाइड्रोजन बंध बना सकता है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो ये 2 साइड से हाइड्रोजन बंध बना सकता है। ठीक, तो सबसे कम आपका क्या हो जाएगा, बढ़ता क्रम लगाना, सबसे कम आपका ये हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा CH3 टू द होल ट्वाइस क्या है, NH हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 डिग्री वाला आएगा। फिर उसके बाद ये 1 डिग्री, इससे ज्यादा हो जाएगा, C2H5NH2। ठीक, भाई इसमें 2 साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ देखिए कितने हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, देखिए एक इधर है एक इधर है। तो ये क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, और जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतने अधिक क्वथनांक होगा, ये भी ध्यान रखना। तो ये 2 साइड से कर सकता है, इसमें देखिए केवल एक ही हाइड्रोजन है, तो ये केवल ऑक्सीजन के साथ यानी जल के साथ केवल एक ही साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो ये इसका रीजन है, ये 2 साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है और ये केवल एक साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, इसलिए इसका क्वथनांक ज्यादा होगा, इसका क्वथनांक कम हो जाएगा। अणुभार की बात करेंगे तो दोनों में बराबर आएगा, इसमें निकाल लोगे 45 यहाँ आ जाएगा, 45 यहाँ आएगा। और थर्ड आपका दिया है C2H5OH एथिल एल्कोहल। ठीक, ये देखिए ये सबसे ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। एल्कोहल शराब पानी में पूरी तरीके से घुल जाती है, आपने देखा होगा, है ना। तो एल्कोहल जो क्या होती है, जल के अंदर पूरी तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेती है, पूरी तरीके से एल्कोहल मिक्स हो जाती है पानी के अंदर। तो सबसे तगड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पर होगी,
एथिल अल्कोहल में होगी, तो सबसे ज्यादा ये हो जाएगा। या फिर आप देखेंगे तो इसका अणुभार निकालेंगे 46 आ जाएगा, 46। ठीक, तो इन दोनों में अणुभार देखेंगे तो यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, लेकिन 45 अणुभार तो बराबर था, लेकिन ये जीता क्यों, ये वाला जीता क्यों? क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए थे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसमें दो हाइड्रोजन थे, इसमें एक था, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाला क्या हो गया, जीत गया, और ये हार गया। ठीक, और ये इसलिए जीत गया, इसका अणुभार भी ज्यादा है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संभावना भी क्या होती, बहुत ज्यादा होती है। ठीक, तो ये है इसका क्रम, जो इसका रीजन था वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो जल में विलेयता का बढ़ता क्रम अरेंज करना है इसको। ठीक, तो C6H5NH2 एनिलीन दिया है और आपका ये 2 डिग्री एमीन है और ये 1 डिग्री एमीन है। तो अब ये जल में विलेयता का क्रम क्या बनेगा, तो वही पर बातें डिपेंड करती हैं। जल में विलेयता कहिए या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहिए या क्वथनांक कह लीजिए। ठीक, भाई जितना ज्यादा वो घुलेगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसका क्वथनांक होगा, तो घुलनशीलता से भी जोड़ सकते हैं क्वथनांक को। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका एनिलीन है, यहाँ बेंजीन रिंग आ जाएगी, और बेंजीन रिंग क्या करती है, बेंजीन रिंग हाइड्रोफोबिक होती है, यानी वाटर प्रतिकर्षी होती है। वाटर को क्या करती है, प्रतिकर्षित करने का काम बेंजीन रिंग करती है। तो जब वाटर को प्रतिकर्षित करने का काम बेंजीन रिंग के पास होता है तो एनिलीन क्या हो जाएगी, जल में बिल्कुल कम घुलनशील है ना। और यहाँ पर ये देखिए, इसमें हाइड्रोजन कितना है, एक है, तो ये एक साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, और इसमें हाइड्रोजन दो है तो ये दोनों साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक, तो ऑर्डर इसका देखिए क्या बनेगा, ऑर्डर इसका बन जाएगा, बढ़ता हुआ क्रम लगाना है तो सबसे कम आपका ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये आ जाए सेकंड नंबर पर, और फिर थर्ड नंबर पर आपका ये आ जाएगा। ठीक, तो चलिए ऑर्डर लिख देते हैं इसको। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, C6H5NH2, ये 6 नंबर का आंसर है, C6H5NH2। सेकेंड में कौन आ जाएगा, तो C2H5 टू द होल ट्वाइस NH। ठीक, और लास्ट में आ जाएगा C2H5NH2, है ना। ये देखिए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहला केस है और अणुभार बाद की बात आती है। अणुभार को हम बाद में देखते हैं, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा जाता। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर एक ही जगह हो सकती है, यहाँ पर दो जगह हो सकती है। जितने अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतने जल्दी जल में घुलनशील होगा, और जितने घुलनशील होगा उतने क्वथनांक ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ये रहे आपके तीनों प्रश्न, यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। 4 नंबर 5 नंबर ये क्वेश्चन थे और ये तीनों क्या थे, उनके आंसर्स थे। तो ये मैंने आपको करवा दिया एमीन की क्षारकता और उस पर आधारित प्रश्न, आज जो मेरा टॉपिक था। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने प्रश्न आपको सॉल्व करवाए हैं वो समझ में आए हुए होंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।